ठीक, तो दो चीजें देखे थे गठन संरचना में अभी तक, है ना। क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रक्चर, पहला क्या क्या देखे थे, किसका किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, किसका किसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, इलेक्शन किसका किसका डायरेक्ट होता है, किसका किसका इनडायरेक्ट होता है। तो आप लोग को एक बार याद कर लेना है। सरपंच का क्या होता है बताइए। तो सरपंच को हम डायरेक्ट वोट करते हैं, जनता डायरेक्ट वोट करते हैं तो प्रत्यक्ष, और वैसे ही पंच का बाकी सब ऊपर नीचे, पहले दूसरे मतलब सबसे टॉप और सब टॉप, उसके सेकंड टॉप जो होते थे वो सब अप्रत्यक्ष, नीचे वाले सभी प्रत्यक्ष। ऐसा करके याद किए थे हम लोग। पहला चीज तो हो गया था हमारा। दूसरा चीज हमको पढ़ना था वार्डों की संख्या। क्या? वार्डों की संख्या, नंबर ऑफ वार्ड्स, नंबर ऑफ वार्ड्स, ये भी हो चुके थे। बताइए कितने कितने थे वार्डों की संख्या। इसका तो काम और आगे पड़ेगा हमको, तो लिख कर रखते हैं। वार्डों की संख्या ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 से लेकर मैक्सिमम 20 तक हो सकता है। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। यहाँ पे कितना कितना भाई, 10 से लेकर 25 तक हो सकता है, 25 तक। यहाँ पे 10 से लेकर 35 तक, 10 to 35। लेकिन यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट होता है 15 to 40, है ना। अब देख कैसे होता है। तीसरा पूरा संरचना बता रहा अभी, है ना। तीसरा असली संरचना कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक, चलिए समझिएगा। यहाँ पे समझने वाला है ना। लिखने का टाइम दे दूंगा मैं, समझिए पहले अच्छे से समझिए इसको। देखिए संरचना, अब देखिए एक ग्राम पंचायत है, मिनिमम 10 वार्ड हो सकते हैं और मैक्सिमम वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है, 20। लेकिन अब वार्ड तो इतने हो सकते हैं, यहां पे ग्राम पंचायत में ये बताया गया है कि एक वार्ड में, छत्तीसगढ़ के अनुसार एक वार्ड में लगभग 100 लोग रहेंगे, वार्ड की 100। और तो बताइए एक ग्राम पंचायत में मिनिमम कितने लोग हुए, मिनिमम कितने लोग हुए। तो मिनिमम 10 वार्ड है, तो 10 वार्ड के हिसाब से एक वार्ड में 100 लोग रख रहे हो, तो 10 वार्ड में मिनिमम कितने हो जाएंगे, 1000। कितने व्यक्ति हो सकते हैं, 1000 जनसंख्या हो सकता है। और हो गया, सॉरी 10 इंटू 100 मतलब 1000, हाँ 20 इंटू 100 कितना हुआ आपका, 2000। कितना, 2000। अब देखिए 10 वार्ड रख रहे हो तो लगभग 1000, मैक्सिमम 2000। लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहां पे ऐसा नहीं करते, यहां से वो ऐसा चालू होगा। अब देखिए क्या हो सकता है यहां पे। यहां पे एक ग्राम पंचायत में बोला गया है लगभग अप्रॉक्सीमेट 1000 जनसंख्या होंगे। इसीलिए बोला था लिखना मत, अभी समझना, है ना। एक ग्राम पंचायत में लगभग कितने जनसंख्या होंगे, 1000 जनसंख्या। मतलब जैसे एक ग्राम पंचायत कितने जनसंख्या में बनाते जाओगे, 1000 के ग्रुप में। जैसे 3 गांव का में 1000 हुआ, मान लो एक गांव में ही बड़ा गांव है तो 1000 लोग हैं मत देने वाले, तो आप इसी को ग्राम घोषित कर दोगे। लेकिन एक गांव है जहां पे सिर्फ 200 लोग हैं, एक गांव है उसके बाजू में ही आसपास ही बनाते हैं, एक गांव है जहां पे 500 लोग हैं, एक गांव और है जहां पे 300 लोग हैं। ठीक, तो ये तीनों को मिलाकर एक ग्राम बनाएंगे। ठीक, मतलब एक ग्राम पंचायत तभी बनाएंगे जब लगभग एक अप्रॉक्सीमेट कितना जनसंख्या हो, 1000 जनसंख्या। और एक वार्ड में कितने वार्ड में, एक वार्ड लगभग, सॉरी एक वार्ड मिनिमम 100 और मैक्सिमम 1000 जनसंख्या का होगा। एक वार्ड मिनिमम कितने, 100 होना ही चाहिए और मैक्सिमम कितने होना चाहिए, 1000 जनसंख्या। जैसे हमारा एक ग्राम पंचायत है, मान लो ये ग्राम पंचायत में मिनिमम कितने वार्ड हो सकते हैं, वार्ड मतलब समझ रहे हो, वार्ड
अलग अलग वार्ड होते हैं ना भाई, वो आपके घर वार्ड में आता है। देखिएगा, तो मान लो हमारे पास 10 वार्ड हैं, एक ग्राम पंचायत है जिसमें वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, ऐसे करके 10 वार्ड हैं। ठीक, अब 10 वार्ड है, 10 वार्ड। अब हर वार्ड में, जैसे वार्ड नंबर 1 में जनसंख्या 100 से लेकर 1000 तक हो सकता है, वार्ड नंबर 2 की जनसंख्या भी 100 से लेकर 1000 तक हो सकता है। लेकिन यहां पे क्या लिख दिया जाता है, जनसंख्या जो होगा वो समानुपात में होना चाहिए। समानुपात में हो, जनसंख्या किस में होगा, समानुपात, मतलब सेम रेशियो में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सेम रेशियो में। अब कैसे सर, देखिए, आप डिप्टी कलेक्टर बन गया अब डिप्टी कलेक्टर, ऊपर से और नया बना है जैसे पेंड्रा मरवाही। अब एक ग्राम पंचायत है, इसमें बोले कि आपको देते हैं हम लोग कितना, इसमें लगभग यहाँ पे लगभग यहाँ पे लगभग 12,000 लोग हैं। कितने लोग हैं, तो वहां पे 12,000 लोग हैं, तो जाओ वहां पे वार्ड बना के आओ। आपको ये ऑर्डर, आपके ऊपर वाले कलेक्टर या कोई भी एसडी जो भी, 12,000 लोग हैं। अब आपका काम है, 12,000 लोग हैं, अब उस ग्राम पंचायत में पूरा वार्ड बना के आना है आपको। तो बताओ वहां पे कितने वार्ड बनाओगे आप, कितने वार्ड बनाओगे बताओ। क्वेश्चन क्या है मेरा, अगर ये समझ गए आप प्रैक्टिकली तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कोई कैसा भी क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत आपको दिए हैं जिसमें 12,000 लोग हैं, तो अब बताओ वहां पे कितने रखोगे आप, कितने रखोगे, 10 रखोगे, 11 रखोगे, 12 रखोगे, कितने रखोगे, है ना। वार्डों की संख्या कितनी रखोगे, 12 से 20 तक रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, वेरी गुड। देखो अब मिनिमम कितने हो सकते हैं, 10 वार्ड। अब यहां पे मैं बोला एक वार्ड में मिनिमम 100 लोग हो सकते हैं, तो 100 लोग रखना है, तो यहां पे 12 पड़ेगा हमको, वार्डों की संख्या मिनिमम 12 तो बनाना ही पड़ेगा तभी। अब आपकी मर्जी 12 से लेकर 20 तक, जितना भी 12 से लेकर 20 तक, मतलब 10 से लेकर 20 तक जितना भी बनाओ, लेकिन जितना भी बना रहे हो, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि वो जनसंख्या के समानुपात में होना चाहिए। जैसे जनसंख्या के समानुपात में मतलब पॉपुलेशन के सेम रेशियो में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मान लो 100 लोग हैं, तो यहाँ पे 200 मत कर देना, यहाँ पे का 300, यहाँ पे का 150, ऐसा नहीं, लगभग ये सेम होना चाहिए। हर वार्ड की जनसंख्या लगभग सेम होना चाहिए, हर वार्ड की जनसंख्या लगभग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, एक वार्ड लगभग, एक वार्ड में मिनिमम 100 और मैक्सिमम 1000 लोग रख सकते हो आप, और एक ग्राम पंचायत में लगभग अप्रोक्सीमेट 1000 जनसंख्या हो सकते हैं, ये समझिएगा। ठीक, 1000 से लेकर 20,000 तक हो सकते हैं, ऐसा होता है। अब देखिए, लेकिन वो जनसंख्या में मत जाइए, रूल ये ऐसा बोलता है, रूल जो भी हो ऐसा बोलेगा। तो आप लोग वार्डों की संख्या याद रखो, और आपके ऊपर है, मतलब वो अधिकारी के ऊपर है कि वो कितना वार्ड बना सकता है। 10 से लेकर 20 तक कितना भी वार्ड बना सकता है। जैसे आपको बोले डिप्टी कलेक्टर हो आप, तो आप जाओगे वहां पे 10 से लेकर 20 तक अपने हिसाब से वार्डों को बांट दोगे। ठीक, लेकिन वार्ड उतना ही क्षेत्र में बनाना जितना जनसंख्या सेम बढ़ रहा हो, तो ये ग्राम पंचायत का हो जाएगा। अब जनपद पंचायत बनाने बोलेंगे तो कैसे बनाओगे आप जनपद पंचायत, देखो तो जनपद पंचायत में वार्डों की संख्या कितना हो सकता है, 10 से लेकर 25 तक। कितने, 10 से लेकर 25 तक। यहां पे ये रूल बना दिया गया है, जनपद पंचायत में यदि 50,000
या उससे कम जनसंख्या हो, उससे क्या हो, कम, 50,000 या उससे लेस पॉपुलेशन है, तो यहां पे ये रूल है 50,000 या उससे कम, तो यहां पे मिनिमम 10 वार्ड ही बनाएंगे। वार्ड को यहां पे क्या बोल देते हैं, निर्वाचन क्षेत्र, इलेक्शन एरिया। ठीक, अच्छे से समझिए, संरचना से पूछता है ना, इसको न्यूमेरिकल टाइप भी पूछ सकता है। जैसे न्यूमेरिकल आया हुआ है आपके सीजीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हुआ था, है ना, उसमें। ठीक, 50,000 या उससे कम 10 वार्ड बनाना है। लेकिन अगर वहां उस जनपद पंचायत में जनसंख्या 50,000 से, तो वहां पर प्रत्येक 5,000 संख्या, 5,000 प्रत्येक कितने हजार, 5,000 जनसंख्या वृद्धि में एक वार्ड की संख्या बढ़ा दी जाएगी, एक वार्ड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। कैसे, 50,000 जैसे पहले से पता है, जैसे ये एक क्षेत्र आपको दिए, इस क्षेत्र में ये कौन सा, ये जनपद पंचायत बनने वाला है, ये जनपद पंचायत बनने वाला है, तो पहले से इसमें काउंट कर लेते हैं कितने पॉपुलेशन है। पहले तो एरिया डिफाइन कर लिए, फिर काउंट कर लिए। मान लो बोले कि यहाँ पे 55,000 लोग हैं, कितने लोग हैं, 55,000, 55,000। तो अब आपको बोलेंगे जाओ वहां पे वार्ड बना के आओ, 55,000 लोग हैं, जनपद पंचायत है, यहाँ पे जाना और वहां पे वार्ड बना के आना। अब आपका काम है, यही सब काम करना है आपको। ठीक, अगर आप अधिकारी बने तो यही सब काम करना है आपको, जनपद जिला ये सब चलते रहता है। तो कैसे बनाना वो वहां पे, अब 55,000 लोग हैं, तो अब रूल क्या बोलता है, 50,000 या उससे कम हो तो 10 वार्ड बनाऊंगा मैं, 50,000 से ज्यादा हुआ तो प्रत्येक 5,000 में एक को और बढ़ा दूंगा। तो 50,000 तक तो 10 वार्ड बन गए, और कितने ज्यादा है, 5,000। 55,000 मतलब कितना हजार ज्यादा है, 5,000 ज्यादा। तो 5,000 ज्यादा हुआ तो +1 और कर दूंगा, मतलब वहां पे कितने वार्ड बना के आऊंगा मैं, 11 वार्ड। कहां पे, वहां पे कितने वार्ड बना के आऊंगा मैं, 11 वार्ड। यहां तक समझ में आया क्या। मान लो एक जनपद पंचायत की जनसंख्या 60,000 है, कितना हजार है, 60,000। तो वहां पे कितना बनेगा भाई, 12, क्योंकि 50,000 तक 10, फिर 55 में 11, 5,000 में एक वृद्धि, 60 में 12। ये समझ में आया। अब मेरे को ये बताइए आप लोग, मैं क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया, एक जनपद पंचायत की जनसंख्या 99,000 है, 99,000 है, तो बताइए वहां पे वार्डों की संख्या या निर्वाचन क्षेत्र कितना बनाओगे 99,000 में, बताइए जल्दी से रैपिडली कमेंट कीजिए। अगर ये समझ गए होगे तो ये बता पाओगे आप लोग, जल्दी से बताइए कितना होगा। दस 20, श्रेयांश पांडे जी 20 बोल रहे हैं, ठीक है। किसी ने 19 कहा था, किसी ने 18 कहा, हर्षा ने, तमन्ना 19, मधु 20, 20, 20, 20, 20। वेरी गुड। चलिए अब मैं बताता हूं, यहां पे जब तक 5,000 कंप्लीट ना हो तब तक एक मत बढ़ाना। जब तक कितना कंप्लीट ना हो, मैं बोला 5,000 का कंप्लीट ना हो तब तक मत बढ़ाना। मतलब 50,000 जनसंख्या तक कितना बना लिए हम लोग, 50,000 जनसंख्या तक 10 तो बना दिए, 55 में 11, 60,000 में 12, ठीक। अब 95,000 तक आते तक कितना बन गया हमारा, 19 बन गया। ये तो समझ में आ रहा है हमको, 95,000 तक कितना बनाना है, 19। अब 1 लाख जब तक नहीं होगा तब तक इसको 20 मत करना, तब तक इसको 20 मत करना। इसी 19 में बाकी 4,000 लोग, 95,000 आ गए, 19 में बाकी 4,000 लोग बच गए, 4,000 लोगों को एडजस्ट करना ये 19 में, लगभग सेम रेशियो बोला है।
एग्जैक्ट नहीं बोला है। एग्जैक्ट बोलता तब एक बढ़ाना पड़ता। हमको शासन का, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट का पैसे बचाने का सोचना है। वहां पे गवर्नमेंट का पैसा कैसे बचेगा? जब एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं बढ़ेगा। एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं बढ़ेगा तो एक का चुनाव का खर्चा, एक सदस्य का चुनाव का खर्चा बचेगा ना भाई, और वहां का अलग से पैसे, मतलब आप 19 में ही इसको इंक्लूड कर लोगे। जब तक 1 लाख नहीं होगा एक नहीं बढ़ाओगे, मतलब जब तक 5000 कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं बढ़ाओगे। यहां पे 99,999 भी रहेगा तो भी आप 19 ही निर्वाचन क्षेत्र बनाओगे। ये समझ में आया? ये समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? बताइए क्लियर है कि नहीं, बताइए। तो 20 नहीं लेना है, कितना लेना है हमको? 19 ही लेना है ना? ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? गुड। आप इसको फील कीजिए, मतलब मैं ही बनाने वाला हूं ऐसा सोचिए तो एक बार में समझ में आ जाएगा सारा चीज। ठीक, यहाँ का जनपद पंचायत कैसे बनाते हैं छत्तीसगढ़ में, ये इसका रूल बोलता है क्या कि 50,000 या उससे कम जनसंख्या है तो 10 ही वार्ड। अब क्वेश्चन आया कि एक जनपद पंचायत में 30,000 लोग हैं, जनसंख्या वहां का कितना है? 30,000। तो वहां पे प्रत्येक 5,000 में एक एक बनाना है, ऐसा मत कर देना, या नहीं तो आप 6 ही बना के आ जाओगे इसमें। तो आपको क्या करना, मिनिमम 10 बनाना ही है, मिनिमम 10। तो 10 वार्ड बनाना वहां, और प्रत्येक वार्ड में 3,000 लोगों को करना। ठीक, ये 5,000 जो रूल है वो बढ़ाने के लिए है। ये ऐसा नहीं बोलता, ये क्या लिखा है, 50,000 या उससे कम हुआ तो 10 बना के आना ही है, 10 वार्ड बना के आना ही है। 50,000 से ज्यादा हुआ तो प्रत्येक 5,000 में एक एक बढ़ाना, ये रूल है ना। तो क्वेश्चन आया कि 30,000 जनसंख्या है, बताइए वार्डों की संख्या कितनी होगी? तो 6,000, ऐसा मतलब 6, 7, 8, 9, 10। तो आंसर क्या लेना है? 10 मिनिमम को लेना है आपको, है ना। अब हमको अगर जनपद बनाना सीख गए तो जिला पंचायत तो और बड़ा होगा भाई। जिला मतलब पूरा एक जिले में जितने गांव हैं जिला पंचायत कहलाएगा। तो देखिए, अगर जनपद समझ गए तो जिला भी समझ गए। कैसे कैसे? तो देखिए, एक जिला पंचायत हमको बनाना है। क्या बनाना है भाई? एक जिला पंचायत। अब जिला पंचायत ये ऐसे ही यहां पे होगा, लेकिन यहां पे 50,000 की जगह 5 लाख हो जाएगा, यहां पे 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख या उससे कम में 10 वार्ड बनाओगे, 5 लाख या उससे ज्यादा में प्रत्येक 50,000 में एक बढ़ाते जाओगे। ठीक, लिख भी देते हैं। चलिए, मान लो आपको जिला पंचायत बनाने बोले, आप बहुत बड़े IAS ऑफिसर बन गए, तभी जिला पंचायत बनाओगे आप। ठीक, तो यहां पे रूल क्या बोलता है? 5 लाख या उससे कम, पूरा जिला का मामला है तो बहुत सारी जनसंख्या होंगे, या उससे कम जनसंख्या हुआ, या उससे कम जनसंख्या हुआ, तब वहां पे वार्डों की संख्या या निर्वाचन क्षेत्र 10 बनेगा। ठीक, लेकिन यहां पे 5 लाख, कितने? 5 लाख या उससे ज्यादा हुए, उससे अधिक हुए। ठीक, तो वहां पे वार्डों की संख्या प्रत्येक, ये 5,000 में बढ़ा रहे थे तो वहां पे 50,000 में, प्रत्येक 50,000 में एक वार्ड बढ़ा दिया जाएगा, एक वार्ड की वृद्धि की जाएगी। ठीक, प्रत्येक 50,000 में एक वार्ड की वृद्धि की जाएगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं, एक जिला पंचायत में 6 लाख लोग हैं, जनसंख्या वहां का 6 लाख है बोलेंगे, तो वहां पे वार्डों की संख्या कितना बना के आओगे? 5 लाख तो 10 बन गया, प्रत्येक 50,000 में 5 लाख 50,000 में 11 किए, तो 6 लाख में आंसर क्या होगा? 12। आंसर क्या होगा? 12। अब जो आया हुआ क्वेश्चन है वही पूछता हूं मैं। ठीक, जो क्वेश्चन आया था आपका, है ना, आया हुआ क्या क्वेश्चन है? जैसे ये जो आया था आपका, जब जनपद CEO का
पेपर लिए थे, है ना, CPSC पिछले साल लिया था जनपद CEO, और या ठीक ऐसा CEO का पेपर था, अलग से लिया था वो। तो CEO का पेपर में क्या बोला पूछा था, या नहीं CMO का पेपर था, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर का, ठीक। CMO के पेपर में क्या पूछा था, एक जिला पंचायत है, जिला पंचायत में 80 लाख लोग हैं, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, 80 लाख। तो बताइए वहाँ पे वार्डों की संख्या कितनी होगी, बताइए आंसर आप लोग। एक जिला पंचायत में 80 लाख जनसंख्या है, तो बताइए वार्डों की संख्या कितनी होगी, बताइए कितनी होगी। अस्सी लाख, 80 लाख। ऑप्शन भी दे देता, ABCD, ठीक। ऑप्शन सुन लो, 16 वार्ड है, ठीक, या 35 वार्ड है, या 20 वार्ड है, या 10 वार्ड है, ठीक। ऑप्शन ABCD, कौन सा ऑप्शन बताइए। लोकमंजरी 16, गीता चक्रधरी 16, बाकी लोग क्या बोलते हैं, A35, ऑप्शन A। प्रवीण, पूजा, देखिए जितने लोग A बोल रहे हैं उतने लोग अच्छे से ये समझ जाओ कि आप लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं देख पाए हैं। यहाँ पे 8 लाख होता तब आंसर 16 होता, है ना भाई। यहाँ पे 8 लाख होता तब, यहाँ पे तो कितना लिखा है, 80 लाख, 80 लाख, ठीक। यहाँ पे 5 लाख या उससे कम तक 10 वार्ड, 5 लाख या उससे ज्यादा हुआ तो ठीक बढ़ाते जाए। अब यहाँ पे 80 लाख बोला तो वहां पे ऑप्शन में एक और था 160 वाट, तो कई लोग मार के आए हैं 160 वाट बनेगा सर। तो लेकिन ये तो रूल बुक में ये लिख दिया भाई कि यहाँ पे मैक्सिमम कितने वाट बनाएंगे, 35, ठीक। तो 35 ही वाट आंसर आएगा। आंसर क्या हुआ, बी, ऑप्शन आंसर बी, ठीक। तो यहाँ पे बहुत इजी लगेगा वहां पे, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देखिएगा आप लोग। कई लोग 16 मार के आएंगे, कई लोग 160 मार के आएंगे, ठीक। मतलब जानते हुए भी गलत नहीं करना है यहाँ पे चीजों को, है ना। ये आपको आगे बढ़ाएगा ये सब क्वेश्चंस, है ना। जिला पंचायत में 80 लाख जनसंख्या है, तो बताइए वार्डों की संख्या कितनी है। बहुत इजी लग रहा है, लेकिन कई लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, तो जल्दी में उसको 8 लाख पढ़ेंगे, जल्दी में 160, प्रत्येक मेरे को कितने में 50,000 में एक बनाना है, तो 160 मार के आएंगे, ऐसा मत करना। यहाँ पे जिला पंचायत में मिनिमम 10 बनेगा, मैक्सिमम 35 बनेगा, तो 35 मैक्सिमम बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो एग्जिट हुआ मैक्सिमम 35 ही आंसर होगा ना भाई। और मान लो क्वेश्चन आया कि एक जिला पंचायत की जनसंख्या 3 लाख है, कितना, 3 लाख, तो आप वार्डों की संख्या कितना बनाओगे, तो आंसर क्या लोगे, 10। आंसर क्या लेंगे, 10। यहां तक क्लियर हुआ बातें, बताइए क्लियर हुआ यहाँ पे चीजें, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, बताइए। अभी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, है ना। है ना, चलो वेरी गुड। तो वहां पे आप लोग क्या क्या गलती कर सकते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब एक नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम ये कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए ऐसा रूल नहीं है। ये तो पंचायती राज का भाग हुआ, इसमें ऐसा रूल है। अब नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम कैसे बनाएंगे सर, तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम बनाने के लिए कोई एक आधार नहीं होता। पहला जनसंख्या तो आधार होता ही है, पॉपुलेशन तो होता ही है।
पॉपुलेशन के साथ जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी भी मैटर करता है। और ये तीसरा चीज, राजस्व प्राप्ति कितना हो रहा है, ये भी मैटर करता है। ठीक, रिवेन्यू इनकम कितना हो रहा है, ये भी मैटर कर जाता है। इसके बेस पर राज्यपाल अपने विवेकानुसार या साइन करके जब सरकार देते हैं तो गवर्नर फिर साइन करता है कि ये क्षेत्र नगर पंचायत होगा, ये क्षेत्र नगर पालिका होगा और ये क्षेत्र नगर निगम होगा। जैसे समझिएगा, यहाँ पे कोई कई बुक जो लोकल पब्लिकेशन का होता है, यहाँ पे ये लिख देते हैं कि इतने से इतने जनसंख्या नगर पंचायत होंगे, इतने से इतने जनसंख्या नगर पालिका होगा, इतने से इतने जनसंख्या नगर निगम होगा। वो गलत है भाई। सिर्फ एक आधार होता, इन तीनों में एक ही आधार है जनसंख्या, तो ये रूल के हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से बन जाता है। ठीक, लेकिन नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए हमको जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या घनत्व और राजस्व प्राप्ति कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि नहीं, कि गांव इतना ही हो रहा है तो गांव इतना ही होगा तो एक जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत ही रखेंगे भाई उसको, है ना। अगर वो ज्यादा करके दे रहा है वो ग्राम पंचायत में रहेगा, अगर वो ज्यादा इनकम दे रहा है तब उसको नगर पंचायत बनाएंगे। राजस्व प्राप्ति भी मैटर करेगा, तब राज्यपाल अपने हिसाब से वो उसको घोषणा करेगा। जैसे रायपुर पहले क्या नगर पालिका, जैसे नगर पालिका बना होगा तो नगर पालिका से फिर बाद में नगर निगम बना, तो नगर निगम बनाने के लिए तीन चीज देखे होंगे, है ना। जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व मतलब प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर पे घनत्व जनसंख्या और बढ़ रही है, राजस्व प्राप्ति भी ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो उसको नगर निगम घोषित किया। किसी को भी जिला पंचायत से या जनपद पंचायत से नगर पंचायत घोषित करने के लिए भी यही 3 क्राइटेरिया होता है। अभी मांग चल रही है कहीं छत्तीसगढ़ में कि जनपद पंचायत को नगर पंचायत बनाया जाए, तो ये 3 बेसिस को देखकर उसको बनाया जाएगा। ठीक, समझ में आया ये चीजें। तो ये अभी संरचना देखे, क्या देखे, तीसरा चीज अभी संरचना देखे। तो 3 चीज देखें अभी गठन संरचना में, है ना। चलिए जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। ग्राम पंचायत में क्या था, कैसे संरचना था भाई, 10 से लेकर 20 तक वार्ड बना लो, जितने भी जनसंख्या हो आपके ऊपर है, 10 वार्ड बना रहे हो कि 20 वार्ड बना रहे हो, कि 11 वार्ड बना रहे हो, 15 वार्ड बना रहे हो। लेकिन जनपद पंचायत में ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में आपको रूल दे दिया गया है कि 50,000 या उससे कम जनसंख्या है तो 10 ही वार्ड बनाना, और 50,000 से ज्यादा हुआ तो प्रत्येक 5,000 में एक बढ़ाते जाना। यहाँ पे 50,000 की जगह वो 5 लाख हो गया, क्योंकि जिला बड़ा चीज है। और बाकी 3 में 3 आधार लिया गया है। ठीक, 3 आधार कौन कौन सा, एक तो नगर, एक तो जनसंख्या घनत्व और राजस्व प्राप्ति, ये तीनों को। तो ऐसा रूल नहीं है, वो विवेकानुसार करवाया जाता है। अब ये 3 चीज तो हम पढ़ लिए, है ना। उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, आज पूरा खत्म करेंगे गठन संरचना। अब देखिए ये 3 तो पढ़े, अब चौथा चीज, अन्य और कौन कौन होते हैं, अदर और कौन कौन होते हैं ये देखना है हमको। ठीक, अन्य और कौन कौन होते हैं, तो ग्राम पंचायत में अन्य कोई भी नहीं हो सकता, और कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन जनपद पंचायत का ये रूल है, अन्य या अदर, या इसको पदेन सदस्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक, पद के हिसाब से ही उसको कोई उस पद के हिसाब से भी उसको कोई और पद मिल जाए तो उसको पदेन सदस्य बोलते हैं। ठीक, जैसे आप अगर उपराष्ट्रपति बनते हो तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं आप, तो वाइस प्रेसिडेंट के पद में जो भी जाएगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, ये लिखा गया है रूल में।
तो उपराष्ट्रपति के पद पाकर आप राज्यसभा का सभापति बन जाते हैं। वैसे पद के हिसाब से आपको कोई पद मिल जाए दूसरा तो उसको पदेन सदस्य बोलते हैं। ये समझ में आया? पदेन सदस्य, अन्य सदस्य, इसको लेकिन इसी हिसाब से पूछा है अभी अभी। ठीक, तो इसको पदेन सदस्य, अन्य सदस्य, ठीक, स्ट्रक्चर में याद रखिएगा। ग्राम पंचायत में कभी भी अन्य सदस्य कोई भी नहीं हो सकता। जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं? सरपंच। तो जनपद पंचायत में सरपंच, ठीक, मान लो एक जनपद पंचायत है, एक जनपद पंचायत में, ठीक, यह आपका जिला या पूरा राज्य है, राज्य जिला में बढ़ता है, जिला जनपद में बढ़ता है, और एक जनपद पंचायत में मान लो 20 गांव हैं, मान लो 100 गांव है, 100 ग्राम है। कितने ग्राम है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम के कितने सरपंच? 100 सरपंच। ठीक, तो ये जनपद पंचायत के अन्य सदस्य में आएंगे। उस जनपद के अंतर्गत, मान लो इस जनपद के अंतर्गत 100 ग्राम आ रहे हैं, तो 100 के 100 ग्राम पंचायत के हेड बस भाई सरपंच जनपद पंचायत के भी सदस्य कहलाएंगे। ये समझ में आया? वैसे ही जनपद पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं? जनपद अध्यक्ष। तो जनपद अध्यक्ष भी जिला पंचायत का सदस्य कहलाता है। जनपद अध्यक्ष भी जिला पंचायत का सदस्य कहलाता है। लेकिन इधर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में ऐसा नहीं होता कि इसका सदस्य ये होगा, इसका सदस्य ऐसा हो, ऐसा नहीं होता। ठीक, एक दूसरे का नहीं होता। तो यहाँ पे अभी क्रॉस 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 ये देखते हैं। लेकिन अब देखो, मान लो एक जिला पंचायत है, मान लो महासमुंद जिला पंचायत है। कौन सा? महासमुंद जिला पंचायत है। इसमें मान लो 30 जनपद आ रहे होंगे। कितने? 30 जनपद। तो 30 जनपद के कितने जनपद अध्यक्ष? जनपद अध्यक्ष हुए 30। ठीक, और 30 जनपद के 30 जनपद अध्यक्ष पूरे 5 साल के लिए अन्य सदस्य बन जाते हैं। पूरे कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, पूरे कार्यकाल के लिए। क्योंकि एक सदस्य या एक अध्यक्ष कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए। तो जिला में जितने भी जनपद आ रहे हैं उनके अध्यक्ष पूरे 5 साल के लिए, पूरे टेन्योर के लिए क्या बन जाते हैं? जिला पंचायत के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे मान लो एक जनपद में कितने ग्राम है? 100 ग्राम है, तो 100 सरपंच हुए। तो 100 के 100 को एक साथ नहीं देते, ये बोलते हैं, ठीक, 1/, सरपंच के का, सरपंच जो भी हैं उनका 1/5 भाग। कितने पार्ट? 1/5 पार्ट, क्योंकि 5 साल के लिए बांटना है। 1 साल हेतु सदस्य बनेंगे, प्रत्येक 1 वर्ष हेतु सदस्य बनेंगे। ठीक, मतलब ये कैसे हुआ? जैसे एक जनपद पंचायत में 100 सरपंच हैं, तो 100 के 100 सरपंच पूरे 5 साल के लिए जनपद सदस्य नहीं होंगे। ठीक, कैसे? वो 1/5 भाग में बांटे जाएंगे। 1/5 भाग मतलब 100 का 1/5 भाग मतलब कितना हुआ? 20। तो 20 पहले साल 20 रहेंगे, फिर दूसरे साल अन्य 20 रहेंगे, फिर तीसरे साल अन्य 20 रहेंगे, ठीक, 20 रहेंगे, फिर चौथे साल अन्य 20 का मौका आएगा, और 5वें साल फिर अन्य 20 का मौका आएगा। तो 5 साल में एक साल बांट लेते हैं बराबर। तो क्योंकि 5 साल को बराबर बांटना है, तो किसी भी टोटल कुल सरपंच जितने होंगे, कुल सरपंच का 1/5 भाग करोगे नहीं भाई, क्योंकि कार्यकाल उनका 5 साल का है। ठीक, और 1 वर्ष के लिए ही बनते हैं। जैसे यहां पे 20 लोग हैं, तो 20 लोग A B C D मान लो 20 लोग हैं। तो ये एक जो व्यक्ति बना है वो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां साल नहीं होगा, वो A पहला साल ही होगा।
अब सरपंच बने हो आप, है ना, क्या बन गए हो, सरपंच बन गए हैं आप, ठीक। तो सरपंच बन गए हैं, 1/5 भाग में आएंगे बोले। तो अब 100 के, यहां पे एग्जाम्पल के हिसाब से ले रहे हैं, 100 सरपंच है हमारे पास। अब पहले साल 20 बनेंगे, दूसरे साल 20 बनेंगे, तीसरे साल भी 20 को मौका मिलेगा, चौथे साल भी 20 को मौका मिलेगा, पांचवें साल भी 20 को मौका मिलेगा, ऐसा रूल कहता है। ऐसा मतलब 1/5 भाग में आ जाता है। लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि ये 100 में से कौन से 20 को पहले साल देंगे, क्योंकि सब के सब बोलेंगे कि मेरे को ही पहले साल जनपद सदस्य बनाओ, ठीक। 100 के 100 लोग बोलेंगे भी मेरा क्या भरोसा आगे मैं रहूं या ना रहूं, ठीक, मेरे को हटा दिया जाए। कौन से दूसरे किस, इसमें 100 में से कौन से 20 का दूसरे साल होगा, कौन से 20 का तीसरे साल होगा, कौन से 20 का चौथे साल होगा। तो अब देखिए यहां पे क्या होता है, अब हमको चुनना है 100 में से 20। तो यहां पे कौन सा सिस्टम मैं बताया हूं बार बार, लॉट सिस्टम। फिर से कौन सा सिस्टम, लॉट मतलब लॉटरी प्रक्रिया करवाया जाएगा, ठीक, चक्रीय सर्कुलेटरी किया जाएगा, है ना। तो कैसे सर्कुलेटरी किया जाएगा, लॉट सिस्टम। जैसे 100 नाम, 100 सरपंच का नाम, 100 नाम रहेगा, 100 नाम का चिट बनाओगे, चिट में से 20 को निकालोगे, उस 20 जो पहले आया तो उसको फर्स्ट ईयर क्या कर दोगे, दे दोगे। अब दूसरे साल क्या करोगे, सेकेंड ईयर भी कौन सा प्रक्रिया करोगे, फर्स्ट ईयर भी लॉट सिस्टम करोगे, सेकेंड ईयर लॉट सिस्टम करोगे। लेकिन यहाँ पे जो पहले साल 20 बन गए हैं उसको नहीं रखोगे। 100 में से कितने लोग को रखोगे, अब 80 लोग को, क्योंकि ये 20 लोग तो बन गए, एक साल कंप्लीट हो गया। फिर तीसरे साल 60 लोगों के लिए रखोगे, चौथे साल 40 लोगों के लिए रखोगे, पांचवें साल लॉट सिस्टम नहीं होता। तो ये बहुत इजी चीज है समझने के लिए कि जनपद पंचायत सदस्य बनने के लिए सरपंच चुनाव में कौन से, सरपंच प्रक्रिया में सरपंच को कौन से साल में लॉट सिस्टम नहीं करवाया जाता, तो 5वें साल, क्योंकि 20 ही बचे रहती हैं, मतलब जितने लोग हैं 1/5 भाग उतने लोग ही बचे रहते हैं, तो उनका प्रक्रिया हो जाता है। तो कौन से साल में नहीं करवाना पड़ेगा ये चीज, 5वें साल में, ठीक। इतना समझ में आया चीजें। यहां पे हमको चीजें समझना है पूरा प्रैक्टिकली अच्छे से, है ना। तो रूल एक, मतलब अगर क्वेश्चन आया, ठीक, मतलब स्टेटमेंट आता है, एक सरपंच जनपद पंचायत का भी अन्य सदस्य होता है, सही कि गलत, सही। एक जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का भी अन्य सदस्य होता है, सही कि गलत, सही। ये तो इजी है। लेकिन अगर एक उस स्टेटमेंट में लिखा है एक जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरे 5 साल के लिए जिला पंचायत सदस्य होता है, तो सही। एक ग्राम पंचायत का सरपंच पूरे 5 साल के लिए जनपद पंचायत का सदस्य, अन्य सदस्य होता है, तो गलत। पूरे 5 साल के लिए नहीं, कितने अवधि के लिए, 1 वर्ष में अवधि के लिए, और 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। और वो चक्रीय मतलब जो सर्कुलर हुआ, जैसे 20 रोटेट होते गए ना, ठीक, चक्रीय लॉट पद्धति के अनुसार की, हम लोग सर्कुलर लॉट सिस्टम के अनुसार की ये चीज है ना। किसके अनुसार होता है, चक्रीय लॉट पद्धति के अनुसार, मतलब चक्र घूमते जाता है, 20 पहले 20 फिर 20 फिर 20 ऐसा करके, ठीक। तो पर 1/5 भाग 1 वर्ष के लिए, तो वहां पे स्टेटमेंट वाइज पूछेगा तो कौन सा सही कौन सा गलत, तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। इतना समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे कोई डाउट है क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए। क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, ठीक है।
चलो वेरी गुड। आगे देखते हैं फिर। अब अन्य सदस्य में ही, ये तो यहां तक तो ठीक है। इसको हटाते हैं थोड़ा। अब देखिए, अब 3 और अन्य लोग आते हैं। चौथा, पांचवा कोई सभी हो, पांचवा, छठवां, सातवां कर लेते हैं। विधानसभा विधायक, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद। ठीक, विधानसभा विधायक, एमएलएस, एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, तो अब ग्राम, जनपद, जिला, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के इन लोग भी अन्य या क्या बोलते हैं उसको, पदेन सदस्य होते हैं। इन लोग भी क्या अन्य या पदेन सदस्य, मतलब अदर या एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ये कैसे होते हैं ये समझना। ठीक, पहले तो इसको जल्दी से बना लेना, फिर मैं समझाऊंगा। विधानसभा, ग्राम पंचायत में के कोई भी सदस्य नहीं होते ये तीनों, लेकिन विधानसभा का विधायक जनपद और जिला पंचायत का सदस्य होता है। लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद जनपद के मेंबर नहीं होते, डायरेक्ट वो जिला के मेंबर होते हैं। डायरेक्ट वो किसके मेंबर होते हैं? जिला के मेंबर होते हैं। ठीक, यहाँ पे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सब का पार्ट होते हैं ये लोग। विधायक भी, सांसद भी, लोकसभा का हो या वो राज्यसभा का हो। ठीक, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ये भी अपद के हिसाब से, जैसे समझा रहा हूं मैं, बता रहा हूं, अच्छे से समझिए। जैसे आप विधायक बने, ठीक, अब ये छत्तीसगढ़ है, समझ लो क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में एक विधायक का क्षेत्र होता है, विधायक का भी क्षेत्र होता है। ठीक, या लोकसभा सांसद बन रहे हो तो लोकसभा सांसदों का भी क्षेत्र होता है। देखिएगा, सांसद का भी क्षेत्र होता है, तो विधायक का अलग क्षेत्र होता है, सांसद का अलग क्षेत्र होता है। देखना, ये इस एरिया का विधायक है, ये यहाँ का विधायक है, ये वहाँ का विधायक है, ये यहाँ का सांसद है, वहाँ का सांसद है, ऐसा सुने होंगे आप लोग, है ना। तो अब इस क्षेत्र में मान लो आप यहाँ के विधायक बने, ठीक, इस एरिया के विधायक बने, इतने एरिया के। अब इतने एरिया के विधायक बने आप, मान लो इसमें 10 जनपद आ रहे हैं और ये 2 जिला आ रहा है, तो आप पूरे 10 जनपद और जो 2 जिला जितने आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आप विधायक हैं, आपके क्षेत्र में जितने जनपद और जितने जिला आ रहे हैं, उस जनपद और जिला के आप अन्य सदस्य कहलाएंगे या पदेन सदस्य कहलाएंगे। पदेन क्यों? क्योंकि विधायक बनने के नाते आपको ये पद मिल जा रहा है। ये समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो ऊपर सरगुजा जिला है, सरगुजा, ठीक, और आपका सूरजपुर, ठीक, सरगुजा और सूरजपुर। तो सरगुजा और सूरजपुर आपका क्षेत्र ये वाला है, आधा सरगुजा आधा सूरजपुर में। तो आप कितने जिलों को टच कर गए? 2 जिले को। तो वो 2 जिले का कितना जिला पंचायत हो गया? 2 जिला पंचायत। तो ये दोनों जिले पंचायत का आप सदस्य माने जाओगे, किसी एक के नहीं, ठीक, किसी एक के नहीं, है ना। तो ये क्षेत्र बढ़ता है, इसको निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्शन एरिया। कौन सा एरिया? इलेक्शन एरिया। तो विधायक का जो भी क्षेत्र है वो उसका निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से वो खड़ा हुआ है और जहां से वो जीता है। ठीक,
तो उसको निर्वाचन क्षेत्र, तो ये जनपद पंचायत का जो जो जनपद पंचायत का सदस्य बने कैसे, विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी जनपद आ रहा होगा या जितने भी जिला पंचायत आ रहे होंगे उन सब के क्या होंगे, अन्य सदस्य। ये भी निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार हुआ, ये भी निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार हुआ। लेकिन यहां पे इनको ये चुनना पड़ेगा कि मान लो आप विधायक हैं, आप जिला पंचायत के सदस्य बनना चाहते हैं कि नगर पंचायत के सदस्य बनना चाहते हैं, उनको एक चीज चुनना पड़ेगा, दोनों वो नहीं चुन सकते। मतलब अब उनके क्षेत्र में, उनका क्षेत्र है भाई, ये विधायक है, विधायक का आपका क्षेत्र है मान लो। अब आपके क्षेत्र में गांव एरिया भी आ रहा है और शहर एरिया भी आ रहा है मान लो। कौन कौन सा एरिया, गांव एरिया और शहर एरिया, ठीक। उसमें 70% गांव है मान लो और 30% शहर है, ठीक। तो शहर वाला क्षेत्र नगर पंचायत, नगर पालिका या तो नगर निगम होगा, और गांव वाला क्षेत्र ग्राम पंचायत में बटा होगा, जनपद पंचायत या जिला पंचायत में होगा, ठीक। जनपद पंचायत, तो यहाँ पे जनपद और जिला पंचायत, इस जनपद या जिला पंचायत, तब अब इस विधायक को ये चुनना होगा कि मैं इसका मेंबर बनूं कि इसका मेंबर बनूं, ठीक। अगर वो गांव तरफ जाएगा, ग्राम, जनपद और जिला का मेंबर बनना चाहता है तो वो शहर का नहीं ले सकता, और अगर शहर का लेना चाहता है तो गांव का नहीं ले सकता सदस्यता। मतलब नगर पंचायत, नगर पालिका का बनना चाहता है तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए ये लिख दिया जाता है यहाँ पे कि नगरीय क्षेत्र ना हो, नगरीय क्षेत्र को छोड़कर, किसको छोड़कर, नगरीय क्षेत्र को छोड़कर। और अगर आपका लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो आप ग्राम और जनपद दोनों के नहीं कहलाएंगे, सिर्फ जिला के कहलाएंगे। और आपको भी वही यहाँ पे, सॉरी, अब यहाँ पे लोकसभा सांसद हैं तो इनका भी निर्वाचन क्षेत्र होता है, तो निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार, ठीक। और ये भी सभी के सभी निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पे भी निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार। यहाँ पे लोकसभा सांसद को भी एक चुनना पड़ेगा। अगर आप लोकसभा सांसद बने, आपके एरिया में गांव भी आ रहा है, आपके एरिया में शहर भी आ रहा है, तो आपको एक चुनना पड़ेगा, गांव तरफ जाएं, मतलब जिला पंचायत का सदस्य बनूं कि मैं इधर का सदस्य बनूं, ठीक। तो निर्वाचन क्षेत्र है ना। तो अब राज्यसभा सांसद के लिए क्या है, यहाँ पे मेंबर कैसे बन रहे थे, उनका निर्वाचन क्षेत्र, इलेक्शन एरिया जो भी हो, इलेक्शन एरिया के अंतर्गत जो भी आ रहा था उसके मेंबर बन जा रहे थे। लेकिन राज्यसभा सांसद जो मेंबर बनते हैं, ठीक, वो उनका इलेक्शन एरिया के हिसाब से नहीं, मतदाता सूची में नाम जहां पे होता है, वोटिंग लिस्ट में जहां पे उसका नेम हो, जैसे आप राज्यसभा सांसद हो, ठीक, छत्तीसगढ़ में, लेकिन आप राज्यसभा सांसद हो छत्तीसगढ़ में, लेकिन आपका मतदाता सूची में नाम कहीं और है, जैसे मतदाता सूची में नाम आपका यूपी के किसी क्षेत्र में है, तो आपका निर्वाचन क्षेत्र, आपका क्षेत्र भले छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मतदाता सूची वोटिंग लिस्ट में नाम यूपी में है, तो यूपी के जिला पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम के भाग होंगे अगर आप राज्यसभा सांसद हैं। क्योंकि राज्यसभा सांसद का निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता, इसलिए इनका किसके हिसाब से लिया जाता है, मतदाता सूची में वहां पे कहाँ पे नाम है। जैसे आप राज्यसभा सांसद बन गए, कहाँ का, तमिलनाडु का, लेकिन आपका मतदाता सूची में नाम कहाँ पे है, रायपुर में, तो रायपुर नगर निगम के आप क्या माने जाएंगे, रायपुर नगर निगम के आप माने जाएंगे अन्य सदस्य, ना कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु के आप सांसद हैं लेकिन मतदाता सूची में तो यहाँ नाम है।
ठीक, तो यहां पे ये समझना था हमको बस कि यहां पे राज्यसभा सांसद हैं तो किस आधार पर, मतदाता सूची के आधार पर, वोटिंग लिस्ट के आधार पर सदस्यता दिया जाता है। और विधानसभा विधायक और लोकसभा सांसद हैं तो उनके निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची में नाम के हिसाब से नहीं, उनके निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से उनको अन्य सदस्य बनाया जाता है। ठीक, लेकिन अगर ये वाले पार्ट का हिस्सा बनना चाहते हो तो इसको नहीं चुन सकते, वैसे इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो इसको नहीं चुन सकते आप। ठीक, नगरीय क्षेत्र ना हो अगर इधर, और अगर इधर बन रहे हो तो आप ग्रामीण क्षेत्र ना हो, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर है क्या, बताइए। फिर गठन संरचना खत्म आपका। समझ में आया आप लोग को यहां तक? गुड। हाँ, अब देखो एक चीज और, लास्ट में एक समराइज करके बताऊंगा, उसका याद रखिएगा, लेकिन डिटेल भी याद करना ही पड़ेगा आपको, है ना। ठीक, इधर क्षेत्र के लिए है, वो नगरीय निकाय के लिए है, उसकी गठन संरचना में याद रखना। इधर एल्डरमैन भी होते हैं, ये भी पूछा है, ये भी अन्य सदस्य के रूप में होता है। ठीक, अदर मेंबर के हिसाब से, लेकिन ये इधर नहीं होता ना, गांव जनपद जिला में नहीं होता। ये एल्डरमैन या इसको बोलते हैं अनुभवी व्यक्ति। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुभवी व्यक्ति, लेकिन हिंदी में भी वो एल्डरमैन करके ही पूछ दिया था। तो एक नगर पंचायत में अनुभवी व्यक्ति मैक्सिमम 2 हो सकते थे, इसको 3 कर दिया गया है बढ़ा के। ठीक, तो अब वर्तमान में 3 है ना, यहाँ पे मैक्सिमम 2 के 4 हो सकते थे, इसको 5 कर दिया गया है बढ़ा के। और यहाँ पे मैक्सिमम 6 होते थे तो 1 और बढ़ा दिए, 7 कर दिए, 3 5 7 कर दिए। ठीक, तो अभी अनुभवी व्यक्ति मतलब जैसे अब चला गया तो, लेकिन बाद में क्या हो सकता है, इस नगर पंचायत के अध्यक्ष चाहे तो क्या हो सकता है, कोई भी 3 लोग को ऐसे चुन सकता है मैक्सिमम, जो वहां पे राय बाय दें और उस नगर पंचायत में आकर अपना अनुभव शेयर करें, तो उसको एल्डरमैन बोलते हैं, अनुभवी व्यक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे अनुभवी व्यक्तियों की संख्या किस नगरीय निकाय में कितने कितने होते हैं याद रखना। तो नगर पंचायत में 3, नगर पालिका में 5 और नगर निगम में 7 होते हैं। ठीक, 3 5 और 7 ये याद रखना। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 7। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो नगर पंचायत, यहाँ पे अध्यक्ष, यहाँ पे अध्यक्ष, यहाँ पे कौन, नगर निगम के हेड कौन, महापौर। ठीक, तो महापौर वहां पे। तो अनुभवी व्यक्ति को भी अलग से लिख लो। ये है गठन और संरचना। क्या है भाई, गठन संरचना। लेकिन क्विक रिकप करते हैं यहाँ तक, चलिए बताओ। ग्राम पंचायत बोलेंगे तो कौन कौन लोग, सरपंच, उप सरपंच और पंच, इसके अलावा कोई है क्या, कोई भी नहीं है। लेकिन एक जनपद पंचायत बोलेंगे तो कौन कौन लोग, अध्यक्ष, उसके नीचे उपाध्यक्ष, उसके नीचे सदस्य। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के अलावा और कौन होते हैं, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, और कौन होते हैं, 1/5 भाग में सरपंच। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, जनपद पंचायत। लेकिन ये सब अन्य लोग में आते हैं, अन्य पदेन में आते हैं। ठीक, वैसे ही जिला पंचायत में कौन कौन होते हैं, तो जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य। ठीक,
विधानसभा का विधायक भी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी, और कौन होते हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष पूरे 5 साल के लिए होते हैं। ठीक, ये जिला पंचायत, मतलब कभी कभी भी जिला पंचायत कहीं पे लिखा है मतलब इनकी बात कर रहा है, कहीं पे जनपद पंचायत लिखा है मतलब इनकी बात कर रहा है, कहीं पे ग्राम पंचायत लिखा है मतलब इनकी बात कर रहा है। ठीक, लेकिन ये सब यहाँ पे भी किस में आ जाते हैं, अन्य पदेन में। नगर पंचायत में कौन कौन होते हैं, तो नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष, उसके नीचे उपाध्यक्ष, उसके नीचे पार्षद, ठीक, विधानसभा का विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा का सांसद और 3 एल्डर मैन। ठीक, ये सब के सब अन्य में आते हैं। लेकिन ठीक, यहां पे भी एज इट इज, ठीक, सब के सब यहां 3 एल्डरमैन की जगह 5 एल्डरमैन, कितने 5 एल्डरमैन। यहां पे भी एज इट इज, लेकिन अध्यक्ष की जगह महापौर लिख देना। ठीक, उपाध्यक्ष की जगह निगम अध्यक्ष लिख देना। यहाँ पे पार्षद, ठीक, उसके नीचे कौन भाई, उसके नीचे विधानसभा के विधायक तो होंगे, लोकसभा सांसद भी, राज्यसभा सांसद भी, 3, 5 और यहाँ पे 7 एल्डरमैन। ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक में याद रखना आप लोग। और शॉर्ट ट्रिक में 10 से 20 वार्ड, 10 से 25 वार्ड, 10 से 35 वार्ड, ठीक, 15 से 40 वार्ड, 15 से 40 वार्ड और 40 से 70 वार्ड, ऐसे करके याद रखना। ठीक, ये है शॉर्टकट। आपके शॉर्टकट मतलब जो भी, और जहां पे भी ऊपर के 3 जो हैं ये मेन सदस्य हैं, मुख्य सदस्य, और मुख्य सदस्य ही हमेशा याद रखिएगा, कहीं पे भी मत प्रक्रिया हुआ वहां पे मत प्रक्रिया में भाग लेंगे। मत प्रक्रिया में कोई भी भाग नहीं ले सकते, ये अपना अनुभव बस वहां पे शेयर कर सकते हैं। ठीक, जैसे ग्राम पंचायत में कुछ डिसीजन हो रहा है तो ये 3 लोग, जनपद पंचायत में कुछ डिसीजन लेना है तो इन तीनों का ही मत होगा, इनका मत नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। गठन और संरचना है। कल पूरा देखेंगे आरक्षण, रिजर्वेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरक्षण पंचायती राज का भी, नगरीय निकाय का भी।